Hello, good morning, students. I'm Rajendra Kumar Nirala from St. Francis High School, your English teacher. I'm going to teach class 7, lesson 7, the beginning of a new life, second. Mr. Dick and I soon became good friends and often went up to fly his huge kite. I began getting closer to Aunt Betsy too. मिस्टर डिक और मैं शीघ्र ही अच्छे दोस्त बन गए और प्रायः हम लोग उसके बड़े पतंग को उड़ाने के लिए बाहर निकल जाया करते थे। मैं आंट बेट्सी के भी काफ़ी क्लोज आ गया था, अधिक गहरा संबंध बन गया था। डेविड, she said one evening, we must not forget your education. एक शाम वह बोली कि डेविड, हमें तुम्हारी एजुकेशन को नहीं भूलना चाहिए, तुम्हारी शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए। After a pause, she asked me, will you be happy if I send you to a school in Canterbury? कुछ क्षण रुकने के बाद वह मुझसे पूछी कि यदि मैं तुम्हें कैंटरबरी के स्कूल में ले जाऊं तो क्या तुम्हें खुशी होगी? आई रिप्लाइड, यस, आई सर्टेनली वुड एंड इट इज सो नियर टू योर होम। मैंने जवाब दिया हाँ, आई सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से ही पहुंच जाऊंगा और यह तो आपके घर के बहुत निकट है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट 2 days later we'd go to कैंटरबरी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि 2 दिन बाद हम लोग कैंटरबरी जाएंगे। कैंटरबरी इज ए प्लेस वेयर डेविड हैड टू गो टू बोर्डिंग स्कूल। एज वी लेफ्ट, my aunt informed me that we would first visit Mr. Wickfield, an old friend of hers. जब हम लोग घर से निकले तो मेरी चाची ने मुझे बताया कि जानकारी दिया कि हम लोग सबसे पहले मिस्टर विकफील्ड के घर चलेंगे, जो कि एक उनके पुराने मित्र थे, पुराने दोस्त थे। He was the lawyer and steward of the estates of a rich and affluent gentleman of the country. वह एक वकील थे और स्टेट के स्टीवर्ड का एक अमीर आदमी और देश का एक समृद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। When we reached Mr. Wickfield's office, we were welcomed by a man called Uriah Heep. He guided us to the room where Mr. Wickfield was present. जब हम लोग मिस्टर विकफील्ड के कार्यालय पहुंचे तो हम लोगों को उरिया हीप नामक एक आदमी के द्वारा स्वागत किया गया। हम लोगों को उस कमरे तक ले जाया गया, वह हम लोग को उस कमरे तक ले गए जहां मिस्टर विक मौजूद थे। यानी जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोगों को उरिया हीप के द्वारा मिस्टर विक के कमरे तक पहुंचाया गया। वेल मिस ट्रॉटवुड, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? मिस्टर विकफील्ड इंक्वायर्ड। मिस्टर विकफील्ड ने पूछा, अच्छा मिस ट्रॉटवुड, कैसे यहाँ कैसे आना हुआ? माई आंट रिप्लाइड, आई विश यू टू ड्रा अप adoption papers for my nephew David here. In fact, he is my grandnephew. I also want advice on a school in Canterbury where David could be taught well and treated well. तब
डेविड ने कहा कि मेरी चाची ने जवाब दिया कि आई विश यू टू ड्रा अप एडॉप्शन पेपर। मैं अपने भतीजे डेविड के एडॉप्शन पेपर प्राप्त करने की इच्छा से आई हूँ। इनफैक्ट ही इज माई ग्रैंड निफ्यू, वास्तव में वह मेरा परपोता है। आई ऑल्सो वांट एडवाइस ऑन ए स्कूल इन कैंटरबरी, मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए जहाँ डेविड को एक स्कूल में पढ़ाया जा सके और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा सके, एक अच्छा इलाज हो सके उसकी। Mr. Wickfield thought for a moment and said, "The best school in the district does not have any room for boarders. But if you wish, you may leave him with me till further arrangements are made." तब मिस्टर विक एक क्षण के लिए सोचे और बोले, इस जिले में सबसे अच्छा स्कूल के पास विद्यार्थियों के लिए कमरे नहीं हैं। किसी विद्यार्थी के लिए कमरे नहीं हैं, यानी विद्यार्थियों के लिए कोई भी कमरा नहीं है। लेकिन यदि आप इच्छा रखती हैं, यदि आपकी इच्छा है, तो आप मेरे साथ इसे छोड़ सकती हैं जब तक कि आगे आपका व्यवस्था न हो जाए। यानी कोई जब तक व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक आप इसे मेरे साथ छोड़ सकती हैं, मेरे पास रख सकती हैं। मिस्टर विकफील्ड कॉल्ड फॉर हिज housekeeper, who turned out to be a little girl of my age. Mr. Wickfield told us that her name was Agnes and she was his daughter. Later, Agnes told me that she had lost her mother when she was born. Agnes considered it her duty to stay home and keep house for her father. मिस्टर विकफील्ड ने एक रखवाले के यानी एक अपने दरबान को बुलवाया, जो who turned out to be a little girl of my age, जो कि मेरे उम्र की एक छोटी सी लड़की के रूप में नजर आई। मिस्टर विकफील्ड ने हम लोगों को बताया कि उसका नाम एग्नेस है और वह उसकी बेटी थी। बाद में एग्नेस ने मुझे बताया कि वह अपनी माँ को बचपन में ही खो दी थी जब वह जन्मी थी, यानी उसकी माँ मर चुकी थी, जब जन्म के समय उसकी माँ मर चुकी थी। एग्नेस कंसिडर्ड इट हर ड्यूटी टू स्टे होम। एग्नेस घर में ठहरना अपना कर्तव्य समझती थी और अपने पिता के घर की रखवाली करना भी अपना कर्तव्य समझती थी। While my aunt prepared to leave, she said, "Now, David, never be mean in anything, never cruel, and never be false. Avoid these three vices. I can always be hopeful of you." जब मेरी चाची जाने के लिए उद्यत थी, तैयार थी, तब वह बोली कि अब डेविड, नेवर मीन एनीथिंग, किसी भी तरह की गलती कभी मत करना, नेवर क्रूएल, नेवर बी फॉल्स, कभी भी बेरहम या कभी भी झूठा मत बनना। अवॉइड दिस थ्री थिंग्स, इन तीन दुर्गुणों से बचो, इन तीन दुर्गुणों से दूर रहो। एंड आई कैन ऑलवेज बी होपफुल यू, और मैं तुमसे हमेशा ऐसी ही आशा करती हूँ या ऐसी ही आशा रख सकती हूँ। आई प्रॉमिस्ड हर आई वुड रिमेंबर हर वर्ड्स। आई प्रॉमिस, मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपके वचन को याद रखूंगा, आपके वादों को याद रखूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। आंट बेट्सी हग्ड मी एंड लेफ्ट। शी डिडंट लुक बैकवर्ड, शी जस्ट शट द डोर behind him. आंट बेट्सी मुझे गले से लगा ली और वहाँ से चली गई। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखी। वह शीघ्र ही दरवाजे को अपने पीछे से बंद कर दी। मिस्टर विकफील्ड
यानी कहने का मतलब कहीं उस ऐसा ना हो कि दया आ जाए, उसके लिए वो थोड़ा सा ठहर जाए, इसलिए वो पीछे से ही दरवाजा बंद की और मुड़ कर भी नहीं देखी। मिस्टर बिगफील्ड house was pleasant and peaceful. After dinner, Agnes played the piano and could see how devoted she was to her father. Mr. Bigfield's का घर सुखदायी था और शांतिपूर्ण था। एग्नेस के खाना खाने के बाद, एग्नेस के आफ्टर डिनर यानी डिनर रात की भोजन के बाद एग्नेस पियानो बजाती थी और वह पूरी तरह से अपने पिता के प्रति समर्पित थी। यानी पिता की वो बहुत ही प्यारी थी, पिता के लिए वो बहुत सारा कार्य करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर बिगफील्ड टुक मी टू माई न्यू स्कूल। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। अगली सुबह मिस्टर बिगफील्ड यानी अगले दिन मिस्टर बिगफील्ड मुझे मेरे नए स्कूल लेकर गए। उन्होंने मुझे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से परिचय कराया, जो कि स्कूल के हेडमास्टर से। स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से मेरा परिचय कराया। द हेड बॉय एडम्स शोड मी राउंड एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द मास्टर्स। हेड बॉय यानी मॉनिटर, जिसका नाम एडम था, उसने मुझे चारों ओर घुमाया और शिक्षकों से भी मिलाया। I was quite at ease but very conscious of the difference in learning and experience between the other boys and myself. मैं बिल्कुल सहज महसूस कर रहा था, लेकिन विद्यार्थियों के अनुभवों और मेरे बीच में, अन्य लड़कों और मेरे बीच में सीखना और अनुभव प्राप्त करने के प्रति बहुत ही कॉशियस था, बहुत ही सचेत था। That evening, Mr. Wickfield asked me again if I thought I should like to stay on with them. He told me that I would like that very much. That evening, उस शाम को मिस्टर विकफील्ड मुझसे दोबारा पूछा कि मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ ही ठहर जाना चाहिए। I like to stay with them. मैं उन लोगों के साथ ही ठहरना चाहता हूँ। I told him, मैंने उन्हें बताया कि I would like that very much. वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। On the way to school, the following morning, I encountered Uriah Heep sweeping the steps outside the house. स्कूल के अगली सुबह स्कूल के रास्ते पर मेरी मुलाकात उरिया हीप से हुई, जो घर की सीढ़ियों को बहार रहा था। गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड, आई ट्रस्ट यू हैव ए गुड डे एट ए स्कूल। थैंक यू उरिया, एंड आई होप यू विल हैव अ good day with your studies in law. I suppose you are quite a lawyer. Good morning, Master Copperfield. I trust. मुझे विश्वास हुआ कि you will have a good day at school. मुझे विश्वास था कि स्कूल में आपका अच्छा दिन होगा। तो उन्होंने कहा थैंक यू, धन्यवाद उरिया को धन्यवाद दिया। एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ कि आपका भी अपनी लॉ में, कानून के अध्ययन में अच्छा दिन बीता होगा। मैं मानता हूँ कि आप एक अच्छे लॉयर हैं, एक अच्छे वकील हैं। मी मास्टर कॉपरफील्ड, ओह नो, आई एम वेरी हम्बल पर्सन। आई एम वेल अवेयर
that I am the humblest person going. Let the other be where he may. Likewise, my mother is a very humble person. We live in an humble abode, Master Copperfield, but have much to be thankful for. Thankful for. Have you been with Mr. Wickfield long? I asked. मैंने मैंने पूछा, सॉरी, मी मुझे, मैं मास्टर कॉपरफील्ड, अरे नहीं, मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत ही निम्न व्यक्ति हूँ। मैं बहुत ही सचेत यानी अच्छी तरह से इतना अवगत हूँ कि मैं एक सिंपल पर्सन हूँ, हम्बलेस्ट पर्सन हूँ, यानी बिल्कुल विनम्र व्यक्ति हूँ। लेट द अदर बी वेयर ही में, अन लोगों को रहने दो वेयर ही में, कि वह कहाँ रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लाइकवाइज माई मदर इज अ वेरी हम्बल पर्सन, और इसी प्रकार से मेरी माँ भी एक हम्बल पर्सन थी, एक विनम्र सज्जन लेडी थी। वी लिव इन एन हम्बल बोर्ड, और हम लोग एक अच्छे से नेक घर में रहते हैं। मास्टर कॉपरफील्ड बट हैव मच टू बी थैंकफुल। मास्टर कॉपरफील्ड कहा, मास्टर कॉपरफील्ड, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूछा कि हैव यू बीन विद मिस्टर विकफील्ड लॉन्ग, क्या आप मिस्टर विकफील्ड के साथ लंबे समय से रह रहे हैं। गोइंग ऑन 4 years, मास्टर कॉपरफील्ड, सिंस अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर। करीब 4 वर्ष होने जा रहे हैं क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु के 1 साल बाद मास्टर कॉपरफील्ड में यहाँ आया था। दैट डे आई रीच्ड स्कूल क्वाइट अर्ली, उस दिन मैं विद्यालय बहुत जल्दी पहुँच गया। इन अबाउट 2 weeks आई वॉज वेरी कंटेंटेड देयर। 2 सप्ताह के अंदर, लगभग 2 सप्ताह में या 2 सप्ताह के अंदर ही मैं बहुत ही संतुष्ट था। आई वॉज नॉट स्किलफुल in their games and quite backward in their studies। मैं खेल कूद में बिल्कुल ही कुशल नहीं था, प्रवीण नहीं था, and quite backward in their studies, और पढ़ाई में भी बिल्कुल पीछे था। But practice would improve me in the first, लेकिन बार बार के अभ्यास ने मुझे पहली बार में ही सुधार दिया। I hoped and हार्ड वर्क इन द सेकेंड, मैंने दोबारा अपने अंदर उम्मीद जगाया और कठिन परिश्रम किया। फॉर्चुनेटली आई प्रूव्ड माई सेल्फ इन बोथ, सौभाग्यवश मैंने अपने आप को हर तरह से साबित कर दिया, दोनों तरह से साबित कर दिया। एवरी 3rd और 4th week आई विजिटेड ऑन बेट्सी इन डॉवर, एंड ऑन अल्टरनेट वेडनेसडे मिस्टर डिक वुड visit me। Mr. Dick befriended Dr. Strong and he became a popular figure at school। प्रत्येक तीसरे अथवा चौथे सप्ताह को मैं डॉवर में आंट बेट्सी से मिला करता था, और एंड ऑन अल्टरनेट वेडनेसडे, और अल्टरनेट यानी अगले बुधवार को मिस्टर डिक मुझसे मिलने आया करते थे। मिस्टर डिक और का दोस्ती डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से अच्छी तरह से हो गई, who was the principal of the headmaster of the school and he became a popular figure at a school। और वो स्कूल में एक जाने पहचाने व्यक्ति बन गए, यानी लोकप्रिय हो गए वहाँ भी। लाइफ एट द विकफील्ड होम was quiet and peaceful। To my great comfort, Agnes became more of a sister to me than even Aunt Betsy could have even imagined। Hence, my life at Canterbury was a happy and fruitful one। विकफील्ड के घर में मेरा जीवन बिल्कुल
सुकून और शांतिपूर्ण था। टू माई ग्रेट कंफर्ट, मेरे बड़े आराम की बात यह थी कि एग्नेस को मैं अपनी बहन से अधिक बहन से अधिक मानता था। एंड देन इवन आंट बेट्सी, जैसा कि मतलब आंट बेट्सी की अपेक्षा मैं एग्नेस को बहन की तरह मानता था, जिसका कभी मैंने कल्पना किया था। हैंस माई लाइफ एट कैंटरबरी, चूँकि मेरा लाइफ कैंटरबरी में बहुत ही खुशहाल और परिणाम पूर्ण रहा, सुखद पूर्ण रहा, फलदायी रहा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।